हम वापस फिर आते हैं ये 2000 नोट पे, तो अब दिखला दीजिए कि नोट का भविष्य इसका प्लान क्या है। भाई देखिए, फिर से 4000 का नोट आएगा कि 5000 का आएगा कि कोई सूचना नहीं मिला है। कुछ सूचना नहीं है। आई देश के बर्बाद करने वाले देश के इकलौता प्रधानमंत्री अभी तक के इतिहास में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी तो उसको भगा दिया गया गोदी मीडिया कह के। ये अंजना उनका सब जो बैठ के डिबेट में चिल्लाती है, उसको कहीं ना कहीं पटना जब वहां से भगा दिया गया, याद है? बिल्कुल। फिलहाल कुछ दिन पहले एक देश में बहुत बड़ा ब्लंडर कहा जाए तो ब्लंडर ही हुआ है, क्योंकि वो वही ब्लंडर कुछ साल पहले हुआ था 2016-18 नवंबर को। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मां को लाइन में लगाया था नोटबंदी की बात करें तो। और फिलहाल उसी तरह की घटना हमारे सामने आया है, जिसमें 2000 नोट को बंद कर दिया गया है। मुख्य बात करें तो बंद ही कर दिया गया है। आरबीआई ने जब वापस मांग लिया तो सीधी सी बात है कि बंद कर दिया गया है, और वो 30 सितंबर तक उसका डेट है। तो उसी पे बात करने के लिए, 2000 के नोटबंदी पे बात करने के लिए कि जब ये काम अच्छा नहीं था तो ये आया क्यों, और जब आया है तो इसको फिर वापस क्यों लिया जा रहा है। तो इसी बात करने के लिए हमारे साथ एक पत्रकार जी जुड़े हैं। इन्हीं से बात करेंगे। अजीत उपाध्याय जी, क्या कुछ कहिएगा इस 2000 नए नोटबंदी पे? पूछा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ को लाइन में लगाए। लाजमी है भैया, जब राजनीति रोटी सेकना होता है ना, तो कोई किसी को, अपनी माँ बहन किसी को उतार देता है। आज जब यही चीज 2000 का नोट जब आया था तो गोदी मीडिया चिल्ला के कहता था कि चीफ है, चीफ है, चीफ है। तो दिखला दीजिए चीफ। देखिए चीफवा इसमें कहाँ है, तनी हमको भी दिखाए। गोदी मीडिया दिख रहा है? गोदी मीडिया दिख रहा है इसमें? चीफ है कहीं? नहीं है। चिल्ला के उसमें बोला था कि कतनो अंदर माटी में गाड़ दीजिए, नोट का पता चल जाएगा कहाँ है। तो आज के समय में पता कहे नहीं किया कि 30 सितंबर तक डेट दे दी आरबीआई नरेंद्र मोदी के कहने पे कि कहीं ना कहीं इसको अब वापस लिया जाए। अरे बड़ा नोट जब 2000 का है तो 1000 आपने समाप्त किया। उस समय कितने लोगों को आपने मार दिया, फिर उसी लाइन में आप लगे हैं। मालूम है कितना गर्मी है? 42 डिग्री का टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आदमी पूरा देश में लाइन में लगेगा तो क्या होगा? कोनो पानी बिना मर जाएगा, कोनो हवा बिना मर जाएगा, कोनो कहीं ना कहीं खाना बिना मर जाएगा। उसका कौन पे? अब तो नरेंद्र मोदी की माँ भी नहीं है, अब तो है भी त्यागे दिए हैं। अब ऑप्शन है कि भाई अब किसको लाइन में खड़ा करेंगे? 2000 का नोट देके कहीं लो, आज जा करके देखिए ये ना गांधी जी है, देखिए तो ये ना गांधी जी है, इधर दूरबीन है, ये ना है 2000 का नोट जी। इस तरह से कहीं ना कहीं देश के लोगों को बोका बनाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। आज स्वघोषित मैंने अपना से अपने आप को घोषित कर दिए हैं का चीज का, कि हम विश्व गुरु हैं। अरे विश्व गुरु है तो झक मार रहे हैं। 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, 1000 का पहले ही बंद कर दिए। 500 का नोट देश में रहेगा। ऐसा ही 2000 का नोट किसके पास है? जितना इनका सांसद है उन लोगों के पास है, जितना सब बड़का बिजनेसमैन है उन लोगों के पास। एक और सवाल रहेगा कि देश के जो इतने बड़े एंकर श्वेता सिंह आज तक में काम करती है, और सुधीर सिंह जो जी न्यूज में काम करता है, आज में आ गया है, और आज तक में आकर ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ कहिएगा देश की इन लोगों पे? तो नेशनल मीडिया पे तो देश भरोसा करते हैं, तो ये लोग कहाँ भरोसा कर रहा है? जंतर मंतर गए थे ना? बिल्कुल गए थे ना, खबर चलाया, आपका भी देखे। वहाँ नेशनल वाले पे भरोसा किया, डंडा उठा के मार रहा था। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे मार रहा था ना। ये गई थी चित्रा त्रिपाठी तो उसको भगा दिया गया गोदी मीडिया कह के। ये अंजना उनका सब जो बैठ के डिबेट में चिल्लाती है, उसको कहीं ना कहीं पटना जब वहां से भगा दिया गया, याद है? बिल्कुल। उस समय वीडियो इसका बारे में तो लोग बोलता है कि कुछ लोग हैं जिनको पत्रकारिता और महिला से नफरत है। महिला तो धरना पे भी बैठी है, काहे नहीं हुआ जाके खबर चला रहा, हकीकत बोल रहा है कि नहीं गलत है। एक चीज बताइए, जब गोदी मीडिया इसका नाम है, कोई बुरा बात नहीं है, ये गोदी मीडिया है। अगर एक पक्ष का आप चलाइएगा, आप ही हैं, एक पक्ष का चलाएगा तो आपको भी लोग गोदी मीडिया कहेगा। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के जितने एक्टिविस्ट हैं, जितने क्रिएटर हैं, उन्हीं के ऊपर देश की जनता भरोसा कर रही है। जितना ही सब पत्रकार डिबेट में नोएडा में बैठा है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा। एक सही बात ये उन्होंने बोले कि सोशल मीडिया पे ही अभी देश फिलहाल, वहां पे मैं जब दिल्ली जंतर मंतर पे गया था तो वहाँ पे नेशनल मीडिया सिर्फ दूर से खबर को कवर कर रहा था, पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। क्योंकि वहाँ के जो जंतर मंतर पे धरना जो दिए है महिला पहलवान और जो उनके समर्थक है, वो सभी लोग गोदी मीडिया गो बैक के वहाँ लगा कर नारा वहाँ से भगा रहे थे। और जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार है जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे काम करते हैं, उन लोगों को वहाँ उन लोगों को इजाजत था कि आप खबर दिखलाइए, लेकिन नेशनल मीडिया को नहीं। खबर के साथ साथ आप गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था था, रहने का व्यवस्था था, हर तरह का वहाँ व्यवस्था था।
लेकिन गोदी मीडिया का वहाँ एंट्री तक नहीं था। व्यवस्था तो एक गिलास पानी छोड़िए, एक गिलास चाय छोड़िए, एंट्री तक नहीं था। आप गए हैं ना जी, देख क्या है वह था व्यवस्था, व्यवस्था नहीं, गोदी मीडिया की व्यवस्था कुछ था, वहाँ पे तो लाठी डंडा का व्यवस्था तो था कि लाठी डंडा से। लेकिन हम वापस फिर आते हैं ये 2000 नोट पे, तो अब दिखला दीजिए कि नोट का भविष्य इसका प्लान क्या है। फिर से 4000 का नोट आएगा कि 5000 का आएगा, कोई सूचना नहीं मिला, कुछ सूचना नहीं है। आई देश के बर्बाद करने वाले देश के इकलौता प्रधानमंत्री अभी तक के इतिहास में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बाद इस कदर कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं आज के समय में नोटबंदी 30 सितंबर तो जैसा अब ये फिलहाल ये जब 2000 का नोट वापस आरबीआई ने वापस मांग लिया है कि वापस कीजिए, अब इसके बाद 2000 का नोट 4000 का नोट आएगा कि 5000 का आएगा कि 10,000 का आएगा, इसका कोई अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि देश की सरकार क्या करेगी। और कहा जाए तो फिलहाल ही देश के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके कुछ समर्थक जो अंधभक्त हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनको दुनिया में सबसे हाई रेटिंग मिला है, प्रधानमंत्री में सबसे हाई रेट मिला है। तो क्या कुछ कहेंगे उस अंधभक्तों के लिए? अंधभक्तों के लिए तो एक ही चीज है कि हाई रेट मिला है। हाई रेट तो हर किसी को मिल जाता है, वो क्रिमिनल बन जाएगा वो भी हाई रेट में चला जाएगा, उसका भी 1 करोड़ कीमत लग जाता है। किसको जो पकड़वाएगा, इसको जो कहीं ना कहीं सूचना देगा, उसको 1 करोड़ मिलेगा, उसको भी तो मिल जाता है। अपने देश के प्रधानमंत्री को कहा प्रधानमंत्री पैर छुए हैं। तो को चीज बताइए, आप एक सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, जिनको अमेरिका उस समय बाहुबली, आज विश्व का सबसे नंबर 1 शक्तिशाली देश है, छाता लेकर ऐसे चल रहा है राजीव गांधी के साथ। उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी, अभी कहा जाए राजनीतियों जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, तब की बात है। आज जिसके माध्यम से आप हम चिल्ला रहे हैं, आज जितना लोग कहीं ना अंधभक्त ट्वीट करता है, चाहे कोनो सोशल मीडिया, किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है, जिन्होंने कहीं ना 47 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। और देश के लिए अगर ये चीज अब तक होते तो शायद हमारा देश आज कहीं ना अग्रणी श्रेणी में होता। तो ये नहीं दिख रहा है कि छाता ले करके जा रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि मनमोहन सिंह जब गए थे अमेरिका में तो किस तरह से पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन जो बीजेपी के समर्थक है, उन भक्तों की ये सब बातें समझ में और पल्ले ही नहीं पड़ती है। वो नहीं पड़ेगा ना, पल्ले नहीं पड़ेगी कि इतने साल पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति उनको छाता लेके, मैं भी देखा हूँ उस चीज को, मैं भी आप सोशल मीडिया पे आप उसको मंगाइएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे आए उस पर मंगाइएगा तो फिर अंतिम में क्या कुछ करिएगा। इस देश की बलंडर होते रहता है, तो इस सब व्यवस्थाओं पे क्या देश की जनता से इतना ही अपील है, जब हिटलर भी शासन में था ना जर्मनी में, तो जितना बात कहता था उसके अंधभक्तों तो को लगता था कि हिटलर सही है सही है सही है। तो कहा गया कि झूठ पे झूठ इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि लोगों को लगे कि सत्य है। वह हाल आज के समय में देश में हो चुका है। और रही बात आप हिटलर का अंत में क्या हुआ, इतिहास उठा के पढ़िए, हिटलर को देश से भगा दिया गया, उसको कहीं ना कहीं घोषित कर दिया गया कि देश से कहीं ना कहीं भगाने को उसको मजबूर किया गया। वही हाल कहीं ना कहीं आज अंधभक्त नहीं समझ रहे हैं, कल के समय में यही होगा। और देश में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए टिकाऊ नहीं है। देश को जो चला है, पहले चला क्या है, अगर भविष्य में 24 नजदीक है, दिखने वाला है, चुनावी परिणाम तो आ गया है, बंगलोर का चुनाव, बंगलोर का तो आ गया है, दिख रहा है। ये वो चीज सत्यपाल मलिक भी कह रहे हैं, थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे उसमें कि 2019 का चुनाव 44 शहीदों के 100 पे लड़ा गया था, और फिर से लग रहा है कि 2024 में कुछ ऐसा ही होगा जिससे 24 में इनकी पुनः सरकार आ जाए। देखिए, मैं उन सारे अनुभक्तों से कहूंगा कि इस तरह मतलब देश में ऐसा सरकार को देखिए कि सरकार जो विकास करे। अभी फिलहाल कर्नाटक के चुनाव में जब रैलिया में गए थे प्रधानमंत्री, तो देश के प्रधानमंत्री को ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, वो किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, बजरंग दल का कर रहे थे, सिर्फ कर रहे थे जय बजरंग बली। ये बातें चुनाव आयोग कहाँ सोया है भाई, नहीं है चुनाव आयोग कहाँ सोया है, चुनाव आयोग एक्शन काहे नहीं लिया। जब चुनाव आयोग निष्पक्ष है, जिस तरह मीडिया निष्पक्ष होती है, उस निष्पक्ष है, गोदी मीडिया तो वो चीज देश की जनता समझ गई है बातें। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से देखिए कि देश में ब्लंडर हमेशा कुछ न कुछ 2000 के नोट पे हो चुका है। इसको देखिए और दर्शन कर लीजिए। आखिरी है, आप जानता है, आप तय कीजिए कि ये किस तरह का मामला आते रहते हैं देश में, और किस सरकार को चुनना है जो विकास के और देश के रोजगार में काम करे। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।